सिंध में सैलाब से हर तरफ तबाही है। मंझर झील को कट लगाने के बावजूद पानी की सतह मुसलसल बढ़ रही है। कोटरी बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। जामशोरों में खैमा बस्ती पानी में डूब गई। सेहवन में सैलाबी रेला भान सईदाबाद पहुंच चुका है। सैलाब की सूरत हाल हर गुजरते दिन के साथ संगीन होती जा रही है। मुतासरीन की परेशानियां और मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। दादू शहर को शदीद खतरा लाहक है। शहर की पहली डिफेंस लाइन चक पुल टूट गया। शहर को बचाने के लिए प्लान बी पर काम शुरू हो चुका है। 300 देहात पानी में मुकम्मल डूब चुके हैं। कई जगह से कट लगाने के बावजूद मंझर झील में पानी की सतह किसी तौर पर कम नहीं हो रही। ठट्ठा में 6 लाख क्यूसेक का रेला गुजर रहा है। हिफाजती बंदों को शदीद खतरात लाहक है। जामशोरों में खैमा बस्ती पानी में डूब गई। सेहवन में सैलाबी रेला भान सईदाबाद पहुंच गया। शहरियों ने अपनी मदद आप के तहत बंद बांधना शुरू कर दिया। मोरो में मुतासरीन सड़कों पर बेयारों मददगार पड़े हैं। फसलें तबाह हो चुकी, जानवर सैलाब में बह गए। कोटरी बैराज पर सैलाब की सतह कम नहीं हो रही। कच्चे के इलाके में पानी घरों में दाखिल हो चुका है। मंझर झील में पानी का दबाव अब भी बरकरार है। सैलाबी रेलों की वजह से सेहवन की 9 यूनियन काउंसिल ज़ेरे-आब आ गई। मंझर झील का पानी भान सईदाबाद तक पहुंच चुका है। हालात क्या है, हैदर अली बलोच हमें बताएंगे। मंझर झील में आने वाले सैलाबी रेलों के बायस तहसील सेवन शरीफ की जो 9 यूनियन काउंसिल हैं वो ज़ेरे-आब आ गई हैं। और अभी बात की जाए मंझर झील के पानी की, तो मंझर झील के पानी में अभी भी दबाव बरकरार है। और जो महकमा आबपाशी और इंतज़ामिया की जानिब से जो कट्स लगा दिए गए थे उनमें से पानी का फ़्लो तो हो रहा है, लेकिन अभी तक ये ज़राए का ये भी कहना है कि पानी का दबाव कम ना हो सका है। और बात करें अभी तक जो इंतज़ामिया की जानिब से यहाँ के जो इलाके हैं वहाँ के इलाका मकीनों को निकालने की, तो ज़िला इंतज़ामिया तो आवाम को रेस्क्यू करने के लिए कहीं भी नज़र नहीं आ रही। और जो पाक आर्मी के जवान हैं वो आवाम को रेस्क्यू कर रहे हैं। और जो अभी भान सईदाबाद और पीरशाह के जो रिहायशी हैं वो अभी तक महफूज मकामात तक मुंतकिली कर रहे हैं। जी, अंदरून सिंध में सैलाब ने दर्जनों बस्तियां सफाई हस्ती से मिटा दी। इंडस हाईवे के अतराफ में कायम देहात दरिया में तब्दील हो गए। जिला इंतजामिया सूरत हाल पर बेबस दिखाई दे रही है और खामोश तमाशाई बनी हुई है। अभी वहां पर हालात क्या हैं, सरफराज कायम खानी से हम जानेंगे जो कि इस वक्त इंडस हाईवे पर मौजूद हैं। जी, सिंध में सैलाबी सूरत हाल के बाद सैलाब की जो तबाहकारियाँ हैं वो हर तरफ नज़र आती हैं। लेकिन अगर वहीं बात करें इंडस हाईवे की, तो इंडस हाईवे के दोनों अतराफ में सूरत हाल बहुत ज़्यादा ही जो है वो ख़राब नज़र आती है। यहाँ पर जो लोग हैं जो जिस तरह से परेशान होकर अपनी घर को डूबते हुए देखने के बाद वो अपने माल मवेशी को बचाकर जिस तरह से सड़कों पर आकर बैठे हैं, उसके बाद सूरत हाल जो है वो ऐसी है कि लोग कहते हैं जो असल हकदार है उस तक राशन और इमदाद नहीं पहुँच रही है, बल्कि जैसे ही इमदाद के ट्रक यहाँ पहुँचते हैं तो लोग लूटने के लिए जो भागते हैं उस ट्रकों के पीछे, तो उसके बाद लोग जो ट्रक में आते हैं इमदाद देने वो भी यहाँ से चले जाते हैं, जिसकी वजह से जो असल परेशान है, जो मुतासरीन में शामिल है, वो इंतज़ार ही करते रह जाते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से कि यहाँ पर कोई सिक्योरिटी का निज़ाम नहीं है, जिसकी वजह से जो इमदाद देने वाले लोग हैं वो यहाँ आकर बआसानी जो ज़रूरतमंद हैं उन तक इमदाद पहुँचा सके। इस वक्त भी मेरे अक़ब में आप देख सकते हैं कि ये जो गोट है, इस गोट का जो रास्ता है वो मुकम्मल तौर पर पानी में डूबा हुआ है। ऑपोजिशन लीडर सिंध असेंबली हलीम आदिल शेख मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए बड़े पैमाने के ऊपर। आपने कहा कि अच्छा जी, 2 बातें आपने की कि पंजाब में एक जो केस हुआ है एंटी करप्शन वालों पर वो, और आपने कहा कि 23 दिन क्या रहा। देखिए 23 दिन मैं वहाँ जेल में रहा और मैं आइसोलेशन वार्ड में रहा। मुझ पे जंगी कैदी या दहशतगर्दों जैसा सलूक किया गया जो बगराम जेल या गुआंतानामो जेल में किसी हाई पावर्ड दहशतगर्दों में होता है। B91 चक्कर आप सब जानते हैं जेल को, जिसमें दहशतगर्दों को रखा जाता है, मुझे वहाँ रखा गया। मुझे जो मेरी बेसिक राइट था कि मुझे हेल्थ फैसिलिटी दी, ट्रीटमेंट कराया जाए, मेरी टांग में प्लेट डली हुई है और वो एक दफ़ा उसका ऑपरेशन नाकाम हो चुका है, तो वो 3 स्क्रू निकले हैं, 6 नहीं निकले हैं। वो प्रॉब्लम है उसके अंदर, कभी भी हिट होती है लेकिन उसका इलाज होता है। उसमें मैं अंदर गिर गया था जेल के। मैं कोई नहीं कह रहा मुझ पर कोई तशद्दुद नहीं हुआ, मतलब मैं कह रहा हूँ कि उन्हें कोई तशद्दुद कीजिए, मैं कोई सामने कोई तशद्दुद नहीं हुआ, लेकिन इससे बड़ा तशद्दुद क्या हो सकता है कि एक शख्स गिर गया
एंटी इंक्रोचमेंट में मुझे ले जाते, सीढ़ियों के अंदर 4-5 दफ़ा देखा तो पीछे से किसी ने ठुड्डा मार दिया। मतलब जैसे नहीं वो रेसलिंग में कोई पहलवान को कहीं चोट लग जाए तो फिर उसको मारते हैं, मतलब बेशर्मी की इंतहा कि मैं चल रहा हूँ, तकलीफ है, चोट में सूजी हुई है टांग, और किसी का बूट लग जाए, किसी का कुछ लग जाए। मतलब उन्होंने टारगेट किया हुआ था कि इसको परेशान करो। तो बात यह है कि वो 23 दिन थे, हर किस्म की मुझ पर ज़्यादती हुई और जो कर सकते थे उन्होंने किया। और मुझे पता था मुझे कौन मॉनिटर कर रहा था, किस तरीके से रात को वीडियो बनाते थे, मैं कहाँ हूँ, किस जगह बैठा हूँ, कैसे हूँ। तो लेकिन बात यह है कि वक्त हमारा भी आएगा और इंशाअल्लाह तब्दीली आ चुकी है। अब वो पुराना दौर नहीं है कि हम भूलेंगे, हम भी नहीं, ज़्यादती करने वालों को जो ज़्यादती कर रहे हैं। और दूसरा आपने कहा लाहौर में आपने सवाल किया कि FIR कटी है, तो मैं पीछे था तो मेरे स्टाफ ने जाके लाहौर में, आपको पता है कि मुझे एक दिन 3:30 बजे अगवा किया गया था होटल से, गुमनाम लोगों ने, तो FIR काटी थी 7:30 बजे। उसके बाद जो बंदा लेने मुझे गिरफ्तार करने लोग पहुंचे थे वो IO नहीं थे उसके अंदर, वो अननोन एलियंस थे। मतलब FIR कटी थी जामचोरों में और बंदा लेने चला गया था घोटकी का, 15 लोग उसमें वो थे जो प्राइवेट लोग थे। अल्टीमेटली किडनैपिंग का केस था और मैं इल्ज़ाम लगाऊं तो कुछ नहीं होता। जस्टिस बाकर नजफी साहब को जब पिटीशन लगी कि जी उठा लिया हलीम आदिल शेख को, तो उन्होंने अपने हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट में ऑर्डर है कि हलीम आदिल शेख की जो डिटेंशन मेरी थी वो इलीगल करार दी गई, जिसके ऊपर लाहौर में FIR कटी है। FIR में जो लोग नामजद हैं उसमें चेयरमैन एंटी करप्शन नवाज शेख, डायरेक्टर एंटी करप्शन शहजाद फजल अब्बासी, डिप्टी डायरेक्टर जावेद हाले पोटो, डिप्टी डायरेक्टर जामशोरो, डिप्टी डायरेक्टर सखर का सूफ़ी अब्दुल हफीज़ चाचड़ और 2-3 इंस्पेक्टर्स हैं, जिशान हैदर मेमन, दहानी और कुछ गुमनाम लोग भी हैं जिनको शक्ल से वो लोग पहचानते हैं, मैं भी पहचानता हूँ, और कुछ को सामने आ चुके हैं, कुछ चेहरे हमारे पास। बेसिक वो जो अटैम्प्ट था वो मुझे खुफिया तरीके से अगवा करके गुम करने का था। अगर उस दिन होटल से फुटेज ना मिल जाते, अगला DVR तो ले गए, पीछे रिकॉर्ड मौजूद था, अगर वो ना होता तो शायद मुझे वहाँ से लाके घोटकी के जंगल में के मार दिया जाता। एक मरतबा फिर से सैलाब की सूरत हाल और इमदादी सरगर्मियों की सूरत हाल पर बात करेंगे। एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान और प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल इंस्टीट्यूशंस का मिशन इसार जारी है। सुपीरियर यूनिवर्सिटी सैलाब मुतासरीन के लिए इमदाद के लिए पहुंच गया। अल खिदमत के ताउन से मुख्तलिफ इलाकों में मेडिकल कैंप्स कायम किए गए। खैमा बस्तियों में मुतासरीन का इलाज किया जा रहा है और उन्हें अद्वियात भी फराहम की गई। मिशन इसार की टीम के डॉक्टर हमजा हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे कि उन्होंने वहां पर क्या मनासिर देखे और क्या सिचुएशन उनकी नज़रों से गुजरी। हमजा साहब, पहले तो ये बताएगा कि आप मुतासरीन के पास खुद गए, आपने क्या ऑब्जर्व किया, वहां पर क्या सूरत हाल रही और कितने मुतासरीन तक मिशन इसार की टीम वहां पहुंची? जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर हमजा है जी। जिस तरह मिशन निसार के तहत हमने मुख्तलिफ जगह पर कैंप लगाए हुए हैं, हमने DG खान के मुख्तलिफ इलाके जैसे चोटी ज़ायरीन है, कोट चुट्टा है, गाजी फैक्ट्री, इसके अलावा हमारे पास बेट मंदू है DG खान का, इसके अलावा फाजिलपुर, राजनपुर, जिधर जिधर भी हमने कैंप लगाए हैं बहुत ही क्रूशियल सूरत हाल है। वहाँ पर हुकूमती इमदाद अपनी तहत जितनी हो सक रही है हुकूमत को वो उतनी ही कर रही है, लेकिन जिस हिसाब से वहाँ पर तबाहकारियाँ मौजूद हैं उस तरह उनकी इमदाद नहीं की जा रही। वहाँ पर जो झोंपड़ियों में मौजूद है वहाँ पर मच्छर है, मॉस्किटो रिपेलेंट्स तक वहाँ पर अवेलेबल नहीं थे। इसके अलावा जितने अमराज उनको ख़ास तौर पे वाटर बॉर्न इन्फेक्शन जैसे डायरिया है, उनको एक्यूट रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस चल रहे हैं, इसके लिए वो इंतहाई उनकी संगीन सूरत हाल थी। जहाँ सुपीरियर यूनिवर्सिटी ने हमारा सुपीरियर पाकिस्तान का ख्वाब देखा है, हमने अपनी मदद आपके तहत जितनी अद्वियात हमसे मुमकिन हो सकती थी वो हमने वहाँ फराम की। शहरों के अंदर जितना डीप इंटीरियर में वहाँ पर अवेलेबल नहीं है फैसिलिटीज़, जो रोड के ऊपर जो कैंप उन्होंने लगा रखे हैं जहाँ तक लोगों की रसाई हो चुकी है वहाँ तक तो लोग इमदाद कर रहे हैं। जो शहर से भी साहिब इस्तात लोग हैं वो उन जगहों पर इमदाद पहुंचा रहे हैं, लेकिन अभी भी जो डीप इनसाइड अंदर लोग मौजूद हैं उन तक इमदाद नहीं पहुंच सक रही, क्योंकि वहां ना मीडिया की कवरेज जा सकती है, ना ही साहिब इस्तात लोग पहुंच सकते हैं। जी अच्छा, तो हमजा साहब, जैसे कि अब हमने ये भी देखना शुरू कर दिया है कि सांप के साथ साथ बिच्छू के काटने के केसेस भी सामने आ रहे हैं, वबाई अमराज भी बढ़ चुके हैं। हंगामी तौर पर ऐसे मरीजों को कैसे ट्रीट किया जा सकता है?
जी, हंगामी सूरत हाल में यही हो सकता है कि जिस तरह हमारे पास एक तो सबसे पहले साफ पानी, सांप की जहां तक काटने की बात है उसका तो यही है कि 2-3 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, तो करीबी जो भी देही मरकज़ वहां पर अवेलेबल होता है वहां पे हमारे पास BHU RHCs की फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती हैं, तो जितना मुमकिन हो उनको निकाल कर फौरी तौर पर किसी अस्पताल के अंदर, आपको घर पर उसको इलाज नहीं करना, आपको उसको अस्पताल लेके जाने की ज़रूरत है, वहाँ आप अपनी मदद आपके तहत उनको लेकर जाएंगे। इसके अलावा जिस तरह हमारे पास सर्जिकल इन्फेक्शंस, फ्रैक्चर्स बहुत ज़्यादा हैं, घरों की छतों गिरने से, आप अपने माल मवेशी को बचाने के चक्कर में जिस तरह आपके फ्रैक्चर्स हो जाते हैं, सर्जिकल इन्फेक्शंस बहुत कॉमन है, और उसके बाद उनके पास ना वहाँ पर पायोडीन है ना एंटीबायोटिक अवेलेबल है, जिसकी वजह से वो सारे वुंड्स इन्फेक्ट हो रहे हैं। उसके लिए भी आपको फौरी तौर पर करीबी किसी न किसी जितनी भी मेडिकल सहूलियात हैं आपको वहाँ तक रसाई ज़रूरी है आपकी, क्योंकि हुकूमत अपना काम तो पूरा कर रही है जितना उनसे प्रोविजनल हो, चाहे वो फेडरल हो, लेकिन साब इस्तात लोगों को आगे आना होगा, क्योंकि जितनी मिकदार में वहाँ पर तबाही मच चुकी है, तो मेरा नहीं ख्याल कि हुकूमत अकेली इस काम को सर अंजाम दे सकती है। इसलिए जितना हो सकेगा हमको वहाँ पर मदद करनी है, जितनी हमसे अद्वियात मुमकिन हुई हैं हमने वहाँ पर प्रोवाइड की हैं। आपको एक और बीमारी है जो लेप्टोस्पायरोसिस है, जो बहुत कॉमन नहीं है इतनी, लेकिन इस फ्लड के दौर में वो वहाँ पर फैल रही है, जो कि इन चूहों के और इनके जो फुजला होता है जानवरों के, वो जब पानी से मिक्स करता है तो वो इन्फेक्ट करती है आपकी जिल्द को, उसके अलावा आपके गुर्दे मुतासिर हो सकते हैं इससे। तो इस सूरत हाल में आपको फौरी तौर पर वहाँ एक तो साफ़ पानी मुहैया करने की इंतहाई ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ आप पानी बॉयल नहीं कर सकते, वहाँ पर आपको क्लोरीन टैबलेट्स उनको पहुँचाएँ वहाँ पर, ताकि वो जितना उनसे पानी साफ़ हो सके वो अपना पानी साफ़ सुथरा रखें। पानी और ख़ास तौर पर जो छोटे बच्चे न्यू बॉर्न्स हैं, जिन कैंप्स में हम गए थे ख़ास तौर पर, वहाँ न्यू बॉर्न्स पड़े हैं, उनको मिल्क नहीं है, उनके पास दूध नहीं है, बीमारियाँ वैसे ही हैं, उनको साबुन, ख़ास तौर पर मैं एक बात इंपॉर्टेंट कहना चाहूँगा जो मैंने वहाँ देखी, आपको जो भी वहाँ इमदाद कर रहे हैं उनको चाहिए कि मॉस्किटो रिपेलेंट्स लाजमी दें, साथ में एक साबुन लाजमी दें, क्योंकि वहाँ पर सफाई सुथराई नहीं है। और वैसे भी जिस तरह ये कोरोना है अभी तक ये ख़त्म नहीं हुआ, ये बात मेरे जहन में, मैं आपको बताता चलूँ कि कोरोना अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, इसकी पीक्स हमें मुख्तलिफ जगहों पर मिल रही हैं, खांसी के अमराज हमारे पास हैं। कोरोना के लिए ख़ास तौर पर आपको सफाई सुथराई रखना ज़रूरी है। जिस तरह वहाँ पर कैंप्स में सब इकट्ठे मौजूद हैं, किसी एक को भी होगा तो वो फैलेगा, क्योंकि वहाँ पर मास्क लोग नहीं लगा रहे, सब लोग इकट्ठे रह रहे हैं, एक हजूम, एक कैंप में 8-8 लोग अपनी मदद आपके तहत अंदर हैं, और साथ ही उन्होंने जानवर रखे हुए हैं। तो इस सिलसिले में जितने भी साहिब इस्तात लोग हैं और जितने भी लोग हैं जो मदद करना चाहते हैं उनसे यही अपील है कि कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर मदद करें, क्योंकि यही लोग मुस्तहिक हैं, आपको ढूंढने नहीं पड़ेंगे, आप जाएंगे और आपको पता लगेगा कि यही मुस्तहिक लोग हैं, इन्हीं की इमदाद करनी है। जी अच्छा हमजा साहब, अभी आपने कुछ बीमारियों के बारे में बताया, कुछ बीमारियां ऐसे भी हैं जो कि इतनी कॉमन नहीं है, उन बीमारियों से बचने के लिए क्या एहतियाती तदाबीर हो सकती हैं, और कुछ रेमेडीज़ भी बता दीजिए। रेमेडी यही है, जिस तरह डेंगी है, जिस तरह मच्छर, एक तो आप मॉस्किटो रिपेलेंट्स लगाएंगे, खास तौर पर डेंगी से बचना है, क्योंकि पहले यही तस्वुर किया जाता था कि डेंगी सिर्फ एडीज इजिप्टी की वजह से जो उसका वायरस है वहीं से ट्रांसमिट होता है, पर ऐसा नहीं है। अब रिसर्च यही आ रही है कि वो किसी भी मच्छर से ट्रांसफर हो सकता है। तो आपको बुखार, और हर दूसरे बंदे को वहाँ पर बुखार है, तो हमारे पास वहाँ पर लैब टेस्ट अवेलेबल नहीं है कि हम देखें कि मलेरिया हो रहा है, इस बच्चे को डेंगी हो रहा है या क्या मसला हो रहा है, तो बुखार की सूरत में वो प्रेजेंट कर रहे हैं। तो आप मॉस्किटो रिपेलेंट्स जितने हो सकें उनको ये आपने अवेलेबल करवाने हैं। इसके अलावा जो जालियाँ होती हैं, टेंट्स हैं, खास तौर पे अंदर पूरे कपड़े आपने पहनने हैं, बाजू आपने पूरे रखने हैं, सॉक्स आपने पहननी है, जुराबों का इस्तेमाल है, कपड़े पूरे ढक के रखना है अपने बच्चों को भी और खुद को भी। इस तरह आप इन मच्छरों वगैरह से बचा सकते हैं। जहाँ तक आपको इन्फेक्शन हो जाता है, सर्जिकल इन्फेक्शन, आप कोशिश करें कि साफ पानी से उसको जितना वॉश करें। पायोडीन वहाँ पे मैक्सिमम तौर पर अवेलेबल की जा रही है जितना हमसे हो सकता है। जो भी आपके करीबी टेंट हैं जहाँ आप देखते हैं कि मदद पहुँच रही है, वहाँ से आप पायोडीन वगैरह जितना साफ सुथराई, गॉजेज वगैरह, क्रेप्स वगैरह, वो हर चीज़ हमने काफ़ी मिकदार में वहाँ पर सप्लाई की है, वहाँ से आप वो ले सकते हैं और अपना ख्याल रख सकते हैं। साफ पानी ज़रूरी है, अपना जो क्लोरीन की टैबलेट्स हैं वो बीच में डालें, जितने साफ़ हो सकती हैं साफ़ पानी का इस्तेमाल करें। यही है जो हम वहाँ पर अभी बचाव कर सकते हैं, क्योंकि प्रिवेंटिव मेजर्स हमारे लिए ज़रूरी हैं। स्किन रैश बहुत ज़्यादा वहाँ पर फैल रही है, आपको डर्मा की बीमारियाँ बहुत ज़्यादा हैं, क्लेमेडिया, आई इन्फेक्शन, खासतौर पर इस गंदे पानी से जो क्लेमेडिया का इन्फेक्शन है, जो कंजक्टिवाइटिस कर रहा है और डिफरेंट आइज इन्फेक्ट कर रहे हैं, हर दूसरे बच्चे की आंखों में कंजक्टिवाइटिस है, इन्फेक्शन कर रहा है, उसके लिए ड्रॉप्स भी जितने हो सकते थे वो अवेलेबल करवाए हैं। बाकी प्रिवेंटिव मेजर्स में ये है कि जितना हो सकेगा हम इनसे बचेंगे, जितना हमसे मदद हो सकेगी हम वहाँ प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि ये एक छोटा इलाका नहीं है। जिस तरह मैं आपको बताऊँ, उस डेंगू से बचाव के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम मिट्टी का तेल अगर उस पानी पर डाल दें तो वहाँ मच्छर की ग्रोथ, जो उनके एग्स हैं वो नहीं उगेंगे। लेकिन प्रॉब्लम इज डैट कि इतनी मैसिव जगह। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर हमजा साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे और अपनी राय और जो आपने वहाँ पर देखे मनाजिर हम नाज़रीन तक पहुँचाने के लिए बेहद शुक्रिया।
पाकिस्तानी शायकीन आज मैच के लिए पुरजोश हैं। शाहीनों से जीत की उम्मीद लगा ली। लाहौर के मद्दाहों को टीम से क्या उम्मीदें हैं, मुबीन हैदर से जानिए। कुछ बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं जो कि यहाँ पर क्रिकेट ही खेलने आए हुए थे। इनसे जानते हैं कि रात को जो मैच इसको लेके क्या तासुरात इनके, किस तरह के तबसरा इनका, क्या इनके ख्याल से कौन जीतेगा आज रात को? इंशाल्लाह पाकिस्तान आज जीतेगा। जैसा कि पहले बाबर सही बैटिंग नहीं कर रहा था, ये जो पिछले श्रीलंका का मैच हुआ वो पहले आउट नहीं हुआ, उसने बैटिंग किया। अब इंशाल्लाह आज भी वो करेगा और रिजवान के साथ पार्टनरशिप करेगा। और जो हमारे बॉलर हैं नसीम शाह, वो भी इंशाल्लाह आज विकेटें करेगा। और इसके बाद शादाब है, वो भी अच्छा करेगा। इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान जीतेगा। आप बताओ, मुझे लगता है आज के जो मैच में क्या आउटपुट रहेगी, कौन जीतेगा और क्या स्कोर है? सुपर 4 मैच जो हुआ था वो श्रीलंका ने पाकिस्तान से काफ़ी अच्छा जीता था। उम्मीद है श्रीलंका आज भी अच्छा खेलेगा, लेकिन पाकिस्तान से अच्छा खेल के, जैसे बाबर आजम रिजवान पार्टनरशिप करके, नसीम शाह और शादाब अच्छी बॉलिंग करके, इंशाल्लाह हसन अली अगर शायद को वो उसको टीम में डालें वो भी अच्छा खेलेगा। पाकिस्तान की अच्छी परफॉर्मेंस होगी और वो इंशाल्लाह फाइनल जीत के ट्रॉफी लाएगा। जैसे कि आप देखा कि उम्मीदें लगाई हुई हैं, कौम ने उम्मीदें व्यवस्था की हुई है बाबर आजम के साथ, रिजवान के साथ, शादाब के साथ, बाकी टीम के साथ, नसीम शाह के साथ। उम्मीद करते हैं हमारे सारे क्रिकेटर्स भी और हमारी पाकिस्तान जो क्रिकेट टीम है वो भी अपनी इनकी उम्मीदों में पूरा उतरे और मेहनत करके। वो बात वही आती है, तुम जीतो ही आ रहे हो, हमें तुमसे प्यार है।